क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों आप जितना अच्छा बनते जा रहे हैं, लोग उतना ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी सोचा है कि आपकी खुशियां किसी और के मूड पर क्यों डिपेंड करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी अनजाने में एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो खुद को बर्बाद कर रही है और मुस्कुरा भी रही है? अगर इन सवालों ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक ज़रूरी झटका है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन शायद आपको बचा सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। ऐसा आईना जो आपके नकली सोच, बेवजह की इनसिक्योरिटी और झूठे घमंड को चकनाचूर कर देगा। द रूडेस्ट बुक एवर नाम है इसका, और जैसा नाम है वैसा ही इसका कंटेंट। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ सीधी, कड़वी और ज़रूरी बातें। इस किताब के लेखक हैं श्वेतब गंगवार, एक ऐसे थिंकर जिनकी बातों से लोग या तो इंस्पायर होते हैं या चिढ़ जाते हैं। उनका कहना है, तुम स्पेशल नहीं हो और यही बात तुम्हें फ्री बनाती है। वो वैलिडेशन की लत को एक बीमारी मानते हैं और इंसान को उस सोच से बाहर निकालना चाहते हैं जो उसे खुद का दुश्मन बना देती है। तो अगर आप अपनी सोच, अपने डिसीजंस और अपनी ज़िंदगी के ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये आपके उस ब्रेन को रीसेट करने का मौका है जो सालों से सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, सोच नहीं रहा। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच सुन सकते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो बातें बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। अब एक बात कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं खुद को रीसेट करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम जान सकें कि आप भी अब खुद के सबसे रियल वर्जन की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आप आज जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, क्या वो सब सच में आपका है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंद असल में आपके अंदर से आई है, या फिर किसी और ने धीरे धीरे आपके अंदर डाल दी? तुम एक प्रोडक्ट हो। जब लेखक श्वेतब गंगवार ये कहते हैं, तो वो हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। इंसान सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे बचपन से ही शेप किया जाता है। तुम्हें क्या पहनना चाहिए, कौन सा रंग अच्छा है, कौन सी चीज़ सक्सेस मानी जाती है, ये सब डिसीजंस तुमने खुद नहीं लिए, बल्कि तुम्हें सिखाए गए। जैसे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह पैक करती है कि ग्राहक उसे खरीद ही ले, वैसे ही ये दुनिया, सोसाइटी, स्कूल, टीवी, सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग को कंडीशन करती है। ये तय करते हैं कि कौन सी चीज़ कूल है और कौन सी आउटडेटेड, कौन सा करियर रिस्पेक्टेबल है और कौन सा रिस्क भरा। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तों की परिभाषा भी तुम्हारे अंदर फिट कर दी जाती है कि एक अच्छा पार्टनर कैसा होता है, प्यार कैसा दिखना चाहिए और शादी क्यों ज़रूरी है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर इमोशन, हर सोच, हर डर किसी न किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा है, तो फिर तुम नाम की चीज़ बची कहाँ? लेखक हमें ये समझाते हैं कि जब आप खुद को प्रोडक्ट की तरह देखने लगते हो, तो आप खुद पर काम कर सकते हो। जैसे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है, वैसे ही आप भी खुद को रीडिजाइन कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि पहले ये मानना होगा कि आप एक रॉ प्रोडक्ट हैं जिसे सोसाइटी ने पैकिंग दे दी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा पावर यही है कि यह आपको गिल्ट या शर्म से नहीं भरता, बल्कि आपको ओनरशिप देता है। ये कहता है कि हाँ, तुम प्रोडक्ट हो, लेकिन तुम अपने डिज़ाइनर भी बन सकते हो। अगर आज तक तुम्हारे फैसले दूसरों के एक्सपेक्टेशन से प्रभावित रहे हैं, तो अब वक्त है उन्हें अनलर्न करने का। असल बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब इंसान ये मान लेता है कि जो वो आज है वो उसका असली स्वरूप नहीं है। तभी आप पूछते हो, मैं क्या चाहता हूँ? और तब जवाब भी आता है, धीरे धीरे अंदर से। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेंड के पीछे भागे, किसी इंसान से अप्रूवल मांगे या खुद को किसी सक्सेस के पैमाने पर तौलें, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये मेरी आवाज़ है या किसी और की? शायद तब आप पहली बार खुद से मिलने की शुरुआत करेंगे। हर किसी को जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ठुकराया गया है, किसी रिश्ते में, किसी इंटरव्यू में, किसी दोस्ती में, या फिर अपनी ही फैमिली से। लेकिन ज़्यादातर लोग रिजेक्शन को हार की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं हूँ,
मैं लायक नहीं हूं या मुझ में कुछ कमी है। यही सोच धीरे धीरे इंसान को तोड़ देती है। श्वेतब गंगवार इस चैप्टर में रिजेक्शन को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देते हैं। वो कहते हैं रिजेक्शन कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि वो एक सिग्नल है, एक इंडिकेटर जो ये बताता है कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी थी या फिर आप उनके लिए नहीं बने थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब हो गए। अगर कोई इंसान आपको नहीं अपनाता तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आप उसकी जरूरत या उसके नजरिए में फिट नहीं होते। बस इतना ही। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पूरी दुनिया के लिए बेकार हैं, पर हमारा दिमाग इसे पर्सनल ले लेता है। हमें लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई, हमारा वर्थ गिर गया। पर सोचिए, क्या रिजेक्शन एक ऐसा दरवाजा नहीं हो सकता जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर मोड़ रहा हो? जैसे कोई जॉब जो आपने नहीं पाई, शायद वो आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ भेज रही थी जो आपके लिए ज्यादा फुलफिलिंग है। या कोई इंसान जो आपको छोड़ गया, शायद वो आपको खुद से मिलने का मौका दे रहा था। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि ज्यादातर रिजेक्शन का कारण आप नहीं होते, बल्कि सामने वाला इंसान होता है, उसकी सोच, उसकी प्रेफरेंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस। और ये बहुत ही लिबरेटिंग ट्रूथ है, क्योंकि इससे आपको अपनी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल पर टिकी हुई नहीं लगती। जब आप रिजेक्शन से डरना बंद कर देते हैं, तब आप एकदम अलग तरीके से काम करने लगते हैं। आप बोल्ड डिसीजंस लेने लगते हैं, नए आइडिया ट्राई करते हैं, लोगों से अपनी बात खुलकर कहते हैं, क्योंकि अब आप हार से नहीं डरते। आप ये समझ जाते हैं कि रिजेक्शन सिर्फ एक जवाब है, ना कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा। असल में रिजेक्शन हमें रियल बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल में नहीं है और न ही सबको खुश किया जा सकता है। लेकिन हर बार जब आप एक रिजेक्शन को झेलते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। तब आप दुनिया के नहीं, खुद के वैलिडेशन पर जीना सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ना कहे, आपको रिजेक्ट करे या आपको नकार दे, तो रुकिए, टूटिए मत। सोचिए कि क्या ये एक चांस है खुद को बेहतर समझने का। शायद उस रिजेक्शन के पीछे ही आपकी असली ग्रोथ छुपी हो। दुनिया में हर इंसान अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग एक जैसी ही हरकतें करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बस रिएक्ट करते हुए। श्वेतब गंगवार इस अध्याय में बहुत ब्लंट लेकिन सच्ची बात कहते हैं। लोग अजीब होते हैं, और जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो मैच्योर होंगे, समझदारी से पेश आएंगे, लॉजिक से बात करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग अपने डर, ईगो, इनसिक्योरिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऑपरेट करते हैं। उनके डिसीजंस लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलते हैं। और अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हर कोई आपको समझेगा, अप्रिशिएट करेगा या आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, तो आप बार बार हर्ट होंगे। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जब हम दूसरों के व्यवहार को पर्सनल ले लेते हैं, तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। किसी का एटीट्यूड खराब है, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, ये सब उस इंसान की लिमिटेशन है, न कि आपकी। लेकिन अगर आप उस पर ओवर रिएक्ट करने लगते हो या अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगते हो, तो आप इनडायरेक्टली उनके गुलाम बन जाते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें, समझें, लेकिन उनकी रैशनैलिटी को पर्सनली मत लें। हर इंसान एक साइकोलॉजिकल पैटर्न में जी रहा है, जो उसकी कंडीशनिंग और पास्ट से बना है। वो पैटर्न उन्हें अजीब बनाता है, कभी ओवर रिएक्ट करने वाला, कभी ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल और कभी अननेसेसरीली ड्रामेटिक। अगर आप उन्हें समझना सीख गए तो आप उनसे मैनिपुलेट नहीं होंगे। लोग आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से कंट्रोल करना चाहेंगे, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। और अगर आप इमोशनली नाइव हुए तो आप हमेशा उनके अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करते रहेंगे। लेकिन इस अध्याय का मकसद ये है कि आप दूसरों की इरैशनैलिटी को समझें, उसे एक्नॉलेज करें, लेकिन उससे ऊपर उठें। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं तो सडनली लोग आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप दूसरों के इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते, बल्कि उन्हें रिस्पेक्टफुली डिटैच करते हैं। और ये पावर आपको बहुत आगे ले जाती है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में परफेक्ट लोग नहीं हैं,
और अगर आप हर किसी से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो आप हर दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इंसानों को वियर्ड मानना सीखें और उस वियर्डनेस को ऑब्जर्व करते हुए खुद को बैलेंस्ड रखें। तब आप अपनी पीस को बनाए रख पाएंगे, चाहे सामने वाला कितना भी इमेच्योर क्यों ना हो। तो अगली बार जब कोई अजीब बर्ताव करे तो बस मुस्कुराइए और सोचिए, लोग अजीब होते हैं लेकिन अब मैं समझदार हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे? जैसे आपकी खुद की सोच, पसंद और पहचान धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। श्वेतब गंगवार इस अध्याय में बिल्कुल इसी दर्दनाक सच्चाई को सामने रखते हैं कि कैसे आपकी सेल्फ, आपकी असली पहचान धीरे धीरे मरने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। बचपन में हम जैसे होते हैं, फ्री, क्यूरियस, एक्सप्रेसिव, वो हम अपनी चॉइस से नहीं बल्कि नेचर से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए। ये प्रोसेस इतनी सटल होती है कि हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यही कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारी सेल्फ को मार देती है। हर बार जब हम अपने बारे में दूसरों की राय को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तब हम अपने आप से एक कदम और दूर हो जाते हैं। जब कोई हमें जज करता है, रिजेक्ट करता है या क्रिटिसाइज करता है, तो हम उस क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी में शामिल कर लेते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं वाकई में कमज़ोर हूँ, शायद मुझे बदलना चाहिए। और बस एक बार में हमारी कोर सेल्फ से एक लेयर हट जाती है। समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब हम हर चीज़ को वैलिडेशन के लिए करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स चाहिए, दोस्ती में अप्रूवल चाहिए, रिश्ते में अप्रिशिएशन चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो हमें लगता है कि हम बेकार हैं। इस तरह हम अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे अपने ही अंदर खो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि जब आपकी सेल्फ मरती है तब आपको इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि उस समय आप बिजी होते हो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में। और फिर एक दिन आप उठते हो और महसूस करते हो कि आप एक हॉलो इंसान बन चुके हो, जिसके पास ओपिनियंस हैं, गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन वो सब किसी और के इन्फ्लुएंस से बने हैं, ना कि आपके अपने। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं सच में बनना चाहता था? और अगर जवाब नहीं है तो अपने अंदर झांकना। वो आवाज़ जो आप बचपन में सुनते थे, जो आपको कुछ अलग करने को कहती थी, जो बेझिझक बोलती थी, जो डरती नहीं थी, उसे फिर से ढूंढना होगा। अपने आप से रिकनेक्ट करने का मतलब है नॉइज से बाहर आना। इसका मतलब है खुद के लिए सोचने की हिम्मत करना, खुद की गलती स्वीकारना, खुद के इमोशन को एक्सेप्ट करना, और सबसे बड़ी बात, खुद को बार बार वैलिडेट करना। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आपकी सेल्फ फिर से जागने लगती है। वो आइडेंटिटी जो मरी नहीं थी, सिर्फ दबा दी गई थी, वो फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। और यहीं से एक नया आप जन्म लेता है, ऐसा इंसान जो खुद के रूल्स पर जीता है और जो असल में खुद को जानता है। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से दूर हो गए हैं, तो यही समय है लौटने का, क्योंकि आपकी सेल्फ अब भी अंदर है, बस आपको उसे आवाज़ देनी है। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा है, बस ये चीज़ पूरी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। कभी अच्छी नौकरी के बाद, कभी अच्छे रिश्ते के बाद, कभी ज़्यादा पैसे के बाद। हम हमेशा खुशी को एक फ्यूचर गोल बनाकर जीते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। और इसी इल्यूजन को श्वेतब गंगवार इस अध्याय में बुरी तरह तोड़ते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि खुशी एक रिवॉर्ड है, हार्ड वर्क का, सक्सेस का, या फिर राइट डिसीजंस का। लेकिन सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस कोई फाइनल अचीवमेंट नहीं है। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जो जीतने के बाद हमेशा आपके पास रहेगी। हैप्पीनेस एक फ्लीटिंग मोमेंट है जो आता है और चला जाता है, और अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेखक ब्लंटली कहते हैं, स्क्रू हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस को चेस करना जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जब हम खुद से ये प्रेशर डालते हैं कि मुझे खुश रहना चाहिए, तब हम हर उस इमोशन से डरने लगते हैं जो दुख, अकेलेपन या परेशानी से जुड़ा है। हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर वक्त खुश नहीं हैं। असल में जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा
न्यूट्रल भावनाएं से बना होता है, न बहुत खुशी न बहुत दुख। लेकिन हम उन न्यूट्रल मोमेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड है कि जब तक कोई थ्रिल या एक्साइटमेंट ना हो तब तक वो हैप्पीनेस नहीं है। और इसी चक्कर में हम रोज़ अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल मिस कर देते हैं। श्वेतब इस अध्याय में एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं कि अगर आप हर इमोशन को एक्सेप्ट करना सीख गए तब आप सबसे ज़्यादा पीस में होंगे। खुश रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अवेयर रहना ज़रूरी है। अवेयर कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, अवेयर कि आप क्यों परेशान हैं, अवेयर कि आप अपनी ज़िंदगी के किस फेज़ में हैं। यही अवेयरनेस आपको स्टेबिलिटी देती है और वही असली खुशी का बीज है। जब आप खुद को खुश होने का टारगेट देना बंद कर देते हैं तब आप ऑथेंटिक बनते हैं। तब आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे हर पल को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं। तब आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं और खुद के साथ ऑनेस्ट होने लगते हैं। और यही ऑनेस्टी, यही इमोशनल फ्रीडम आपको वो सेटिस्फैक्शन देती है जो हमेशा के लिए रहता है। हमें ये समझना होगा कि खुशी एक्सीडेंटल होती है। वो तब आती है जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रेशर के बस मोमेंट में होते हैं। जैसे किसी दोस्त के साथ बेवजह की हंसी, किसी शाम की सुकून भरी हवा या किसी पुराने गाने की याद। यही तो असली खुशी है जिसे हम भूल चुके हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी सक्सेस वाली खुशी के पीछे भाग रहे हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे खुश रहना है तो खुद से पूछिए क्यों, और शायद जवाब में आपको महसूस हो कि हैप्पीनेस एक ट्रैप है और जिंदगी उससे कहीं ज्यादा रियल, रॉ और मीनिंगफुल हो सकती है जब आप उसे वैसे ही जीना सीख जाएं जैसी वो है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे? क्या आप बार बार खुद को दूसरों के लिए एडजस्ट करते रहते हैं ताकि वो आपको पसंद करें? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपको झकझोर कर रख देगा क्योंकि श्वेतब गंगवार साफ कहते हैं, स्क्रू प्लीजिंग पीपल। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर देते हैं। उनका माइंडसेट यही होता है कि अगर वो सबके काम आएंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, अपनाएंगे या उनकी कद्र करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो तब आप धीरे धीरे खुद को खो देते हो। आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो, अपने प्रिंसिपल्स सैक्रिफाइस करते हो, अपने कंफर्ट को नज़रअंदाज करते हो सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपके बारे में बुरा ना सोचें। लेकिन ऐसा करते हुए आप उनके लिए एक इंसान नहीं, एक यूजफुल ऑब्जेक्ट बन जाते हो। लोग आपसे काम करवाते हैं, अप्रूवल लेते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेते हैं, लेकिन वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आप खुद को सीरियसली नहीं ले रहे। इस प्लीजिंग बिहेवियर की जड़ होती है इनसिक्योरिटी। हमें डर होता है रिजेक्शन का, अकेले पड़ जाने का या फिर बुरा समझे जाने का, और इसी डर में हम नहीं कहने से डरते हैं। लेकिन हर बार जब आप हाँ कहते हो, जब आपका दिल ना कहना चाहता है, तब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा और गिरा देते हो। श्वेतब इस बात को ब्लंटली रखते हैं कि जो लोग आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हो, वो लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। और अगर आप ऐसे लोगों को खोने से डरते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हो, अपने रूल्स पर नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को लोगों की अप्रूवल से आज़ाद करो। अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी ऑनेस्टी और स्ट्रेंथ के लिए करे, न कि आपकी वीकनेस और अग्री करने की आदत के लिए। जो लोग आपके ना कहने के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं वही असली लोग हैं, बाकी सब अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। जब आप लोगों को खुश करने से मना करना सीखते हो तब आप अपनी सेल्फ वर्थ फिर से हासिल करते हो। आप जान पाते हो कि आपके टाइम, आपके इमोशंस और आपके डिसीजन की एक वैल्यू है। आप खुद को फिर से इंसान समझते हो, न कि किसी का रिमोट कंट्रोल टॉय। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपको खुद से लॉयल्टी चाहिए तो दूसरों से लाइकबिलिटी मांगना बंद कीजिए। आप तब सबसे ऑथेंटिक होते हैं जब आप डर के बिना, गिल्ट के बिना और प्रेशर के बिना ना कह सकते हो, और तब आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंस और आपकी आइडेंटिटी असली बनती है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कुछ मांगे जो आपके दिल के खिलाफ हो, तो याद रखिए, आप किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
आप अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी और खुददारी से जीने के लिए आए हो और उस मिशन में लोगों की प्लीजिंग की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में प्यार जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन बहुत से लोग, खासकर जब उन्हें किसी से सच्चा लगाव होता है, तो वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो हर बात में झुक जाते हैं, हर गलती को नजरअंदाज करते हैं और हर बार खुद को बदलते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं दूसरा इंसान उन्हें छोड़ न दे। इसी मानसिकता को इस अध्याय में खुलकर एक्सपोज किया गया है और लेखक साफ कहते हैं, डोंट सक अप इन अ रिलेशनशिप। जब आप एक स्वस्थ संबंध में होते हैं तो वहां आपसी सम्मान होती है, दोनों अपनी व्यक्तित्व को लेकर सुरक्षित होते हैं। लेकिन जब आप एक तरफा झुकाव दिखाते हैं, सामने वाले की हर बात मानना, उनकी हर गलतियों को टॉलरेट करना और बार बार खुद को छोटा महसूस कराना, तो वो रिश्ता लव से ज्यादा इमोशनल स्लेवरी बन जाता है। श्वेतब गंगवार बताते हैं कि कई लोग अपने पार्टनर को गॉड की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जैसे वो उनके बिना अधूरे हैं। वो खुद को उस रिश्ते की बेस बनाकर रखते हैं, जबकि दूसरा इंसान आराम से डिमांड करता रहता है। आप सोचते हैं कि ये सैक्रिफाइस है, लेकिन असल में ये सेल्फ अबैंडनमेंट है और कोई भी हेल्थी इंसान ऐसे बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करता, वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा रहे हैं तो आप लव नहीं कर रहे, आप डर में जी रहे हैं। डर कि कहीं ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा। और यही डर आपको इमोशनली डिपेंडेंट और कमज़ोर बना देता है। आप किसी के साथ होने के लिए खुद को खोना शुरू कर देते हो। लेखक इस बात को ब्लंट तरीके से समझाते हैं कि अगर आपको खुद की इज्जत नहीं है तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, और रिश्ता कभी उस इंसान के साथ टिकता नहीं है जो हर वक्त खुद को नीचे रखता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की नींव ट्रस्ट, ऑनेस्टी और बैलेंस पर होती है, न कि गिल्ट, फियर और इमोशनल बेगिंग पर। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिश्ते में आपकी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। प्यार में आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज को दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बार बार अपना वर्थ साबित करना पड़ रहा है या अगर आपको अपने पार्टनर के सामने छोटे बनकर रहना पड़ रहा है, तो वो रिश्ता आपको उन्नति नहीं, गिरावट की तरफ ले जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, और अगर वो नहीं है तो चाहे वो रिश्ता कितना भी पैशनेट क्यों ना लगे, वो एक इल्यूजन है। इसलिए स्टॉप सकिंग अप, अपने स्टैंडर्ड्स बनाओ, अपनी बाउंड्रीज रखो और सबसे जरूरी, खुद को इतना प्यार करो कि आपको किसी और से अप्रूवल की जरूरत न पड़े। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो आपको उस रूप में अपनाएगा जो आप हैं, न कि उस वर्जन में जिसे आप बनते हैं सिर्फ उसे खोने के डर से। प्यार में डिग्निटी जिंदा रहनी चाहिए, वरना वो रिश्ता एक कॉम्प्रोमाइज बनकर रह जाएगा जिसमें आप धीरे धीरे खुद को खत्म कर देंगे। सोचना एक ऐसा टूल है जो इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें कभी सोचने का सही तरीका सिखाया ही नहीं जाता। स्कूल हमें रटना सिखाते हैं, में हमें डिग्री मिलती है, लेकिन लाइफ की सबसे जरूरी स्किल, थिंकिंग, हमें खुद सीखनी पड़ती है। इस अध्याय में श्वेतब गंगवार इसी मुद्दे पर ध्यान खींचते हैं, लर्निंग हाउ टू थिंक। हम में से ज्यादातर लोग बस रिएक्शन देते हैं, सोचते नहीं। जो सामने आता है उसी पर इमीडिएट जजमेंट, इमोशनल रिस्पॉन्स और बिना लॉजिक के ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन ये तरीका हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। सोचने का मतलब सिर्फ दिमाग चलाना नहीं होता, बल्कि उसे सही दिशा में ट्रेन करना होता है। लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पहली स्किल है जो हमें चाहिए, यानी किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर नहीं लेना, बल्कि उसे एनालाइज करना, उसके पीछे की असम्पशंस को पकड़ना और सवाल पूछना। जैसे अगर कोई कहे सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, तो क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या कोई और फैक्टर नहीं होते? क्रिटिकल थिंकिंग आपको ट्रूथ के और करीब ले जाती है। दूसरा जरूरी हिस्सा है लॉजिकल थिंकिंग, यानी एक थॉट से दूसरे थॉट तक एक समझदारी भरा लिंक होना चाहिए। बहुत से लोग इमोशनल होकर कंक्लूजन्स निकालते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, जैसे उसने मेरी बात नहीं मानी मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ इमोशनल जंप है, लॉजिक नहीं। जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आप क्लैरिटी से चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोचने की कला का। जब हम सोचते हैं
तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इमोशंस भी एनालाइज होते हैं। हमें अपने रिएक्शंस को समझना होता है। हम किस वजह से गुस्सा हुए, डर क्यों लगा, इंसल्ट क्यों फील हुई। जब आप अपने इमोशंस के पीछे के पैटर्न्स को समझने लगते हो, तब आपकी सोच की क्वालिटी बदलने लगती है। श्वेतब इस बात पर जोर देते हैं कि थिंकिंग एक हैबिट है और ये खुद बनानी पड़ती है। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना होगा और गलत साबित होने के लिए तैयार रहना होगा। यही असली ग्रोथ है। अगर आप सोच नहीं पा रहे तो आप मैनिपुलेटेड हो सकते हो, मिसलीड हो सकते हो और अपने डिसीजंस का कंट्रोल दूसरों को दे सकते हो। इसलिए यह स्किल सिर्फ लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है। सोचने का मतलब है खुद के लिए सोच पाना, खुद की राय बना पाना और अपनी जिंदगी के जिम्मेदार फैसले ले पाना। जब आप सही तरीके से सोचना सीखते हैं तो आप फालतू चीज़ों में उलझते नहीं, अपने गोल्स को साफ साफ देख पाते हो। आप खुद को इमोशनली स्टेबल रखते हो और हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हो। यही वो सुपर पावर है जो न स्कूल देता है न कॉलेज, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करती है। इसलिए सोचो, लेकिन सिर्फ सोचो मत, सही तरीके से सोचो। तभी आप जिंदगी के हर मोड़ पर खुद के सबसे अच्छे वर्जन बन पाओगे। अब एक बात दिल से समझो, दुनिया तुम्हें वही बनाएगी जो उसे चाहिए। एक कन्फॉर्मिस्ट, एक प्रोडक्ट, एक यस मैन, एक इमोशनल पपेट। लेकिन अगर तुम्हें खुद की असल पहचान वापस पानी है, अगर तुम्हें जिंदगी अपने टर्म्स पर जीनी है, तो तुम्हें सोचना होगा, लड़ना होगा और अपना रास्ता खुद बनाना होगा। द रूडेस्ट बुक एवर। तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि तुम आज कहाँ हो और कहाँ हो सकते हो, अगर तुम सच में अपने अंदर की आवाज सुनो। ये किताब कड़वी बातें करती है लेकिन सच्ची बातें करती है। ये तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आई बल्कि जगाने आई है। अगर तुम आज भी दूसरों की अप्रूवल में जी रहे हो, हर बार रिजेक्शन से डरते हो, लोगों को खुश करने में लगे हो या खुद को दूसरों के हिसाब से मोल्ड कर चुके हो, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर की आग अभी बुझी नहीं है, बस दब गई है। अब वक्त है उसे फिर से जलाने का। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो सीधे बात, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात सुन सकते हो, तो द रूडेस्ट बुक एवर तुम्हारे लिए है। इसे पढ़ो नहीं, इसे अब्सॉर्ब करो और फिर देखो कि तुम अपनी लाइफ में क्या क्या बदल सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ भी हिला गया हो, कुछ भी फील करवाया हो, तो कमेंट करो, अब मैं अपने रूल्स पर जीऊंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये एक कमिटमेंट है खुद से। और हाँ, अगर तुम इसी तरह की रॉ, ऑनेस्ट और ब्रेक थ्रू इनसाइट्स हर हफ्ते पाना चाहते हो, तो द ग्रेट राठौर चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ बातों में शुगर कोटिंग नहीं होगी, यहाँ तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अब फैसला तुम्हारा है। एक और वीडियो देखो या अपनी जिंदगी बदलो। चूज वाइजली।